नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। आपका प्रतिपक्ष में स्वागत है। दोस्तों, मैं मराठी पत्रकार हूँ। मेरी हिंदी इतनी साफ सुथरी नहीं है, फिर भी हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप समझ पा सकते होंगे। दोस्तों, मुझे आज शोले फिल्म की याद आती है। 50 साल पुरानी फिल्म है। उसमें एक गब्बर सिंह का एक सीन मैंने देखा था और वो बहुत फेमस हो गया था। उसके जो डकैत दोस्त होते हैं, सहकारी होते हैं, वो कहीं जाके आते हैं, मार खा के आते हैं और सरदार गुस्से में होता है तो हर एक को पिस्टल लगाकर वो गोली दाग देता है। गोली निकलती नहीं। और तीसरा जो होता है तो उसको भी वो पूछता है कि अब उस पर बंदूक रोकी जाती है और पूछता है, तेरा क्या होगा कालिया। ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। आज भी लोग उसकी याद करते बोलते। तो मुझे इसकी याद क्यों आ गई? तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन जब कभी खत्म होगा, उसके बाद यही सवाल योगेंद्र यादव के लिए पूछा जाएगा कि योगेंद्र तेरा क्या होगा। क्योंकि योगेंद्र यादव जो है वो बड़े प्रोफेसर है, बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है। और वो एक भूल जाते हैं कि बुद्धिजीवी और आंदोलन, इसमें फ़र्क होता है। बुद्धिजीवी आंदोलन में रास्ते पर उतरकर आंदोलन नहीं करते। वो किसी भी आंदोलन को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसकी विचारधारा पर काम करते हैं, लेकिन खुद एक्टिविस्ट नहीं बन जाते। योगेंद्र यादव वही तो भूल गए। और जहाँ कहीं भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कुछ आंदोलन शुरू हो जाता है, एजिटेशन शुरू हो जाता है, उधर टपक पड़ते। और मान लो कि वो खुद आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है, शायद उनके लिए ही आंदोलन खड़ा हुआ है। इस ढंग से वो उसमें घुल मिल जाते हैं। आखिर में जिनका आंदोलन है उनको जब याद आ जाता है कि ये आदमी कौन है, तो उसको निकलकर बाहर करना पड़ता है। उसका नाम योगेंद्र यादव है। ये लिबरल है, लेफ्टिस्ट है, बड़े बुद्धिजीवी है, मान लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल इतना ही है दोस्तों, ये सब करने की बजाय वो किसी एक संगठन में शामिल हो जाए, उसको मार्गदर्शन करे, लेकिन उसमें हस्तक्षेप ना करे। आपको याद होगा कि हमने इनको, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, हमने इनको पहली मर्तबा देखा तो टीवी पर देखा था, सेफोलॉजिस्ट करके, जो इलेक्शन के सर्वे लेते थे और चुनाव के बारे में बता देते थे, आकलन उनका। लेकिन लोकपाल आंदोलन इतना बड़ा हो गया, उसके बाद अन्ना हजारे और केजरीवाल अलग हो गए, क्योंकि केजरीवाल राजनीति में जाना चाहते थे, तो उनको योगेंद्र यादव जाके मिल गए। लेकिन योगेंद्र यादव लोकपाल आंदोलन में नहीं थे, अन्ना हजारे के आंदोलन, धरना, उपोषण उसमें नहीं थे। लेकिन जब पार्टी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो उसमें शामिल हो गए। और कितने, जैसे कि इनकी विचारधारा पर आधारित ही आम आदमी पार्टी बनी है और चलेगी, इस ढंग से वो बातें करते थे। उस समय के, अभी YouTube पर आपको कुछ मिल सकता है, इनकी सब जो बयानबाजी थी वो अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद इन्होंने अपनी विचारधारा से ये पार्टी बनाई है और केजरीवाल मानो इनकी कठपुतली है। मुझे याद है उस वक्त उन्होंने अपनी ही पार्टी का सर्वे वगैरह किया था और कितने अच्छे सीटें मिलेगी, तो पहले राउंड में नहीं मिली थी, तो उन्होंने अपनी तरीके से उसका एक ब्यौरा दिया था। और उसलिए उन्होंने काशीराम की याद दिलाई थी कि काशीराम जो बोलते थे उसी ढंग से चलेगा। काशीराम बोलते थे, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। लेकिन पहले ही अपना आम आदमी पार्टी को 28 सीटें दिल्ली में मिल गई, तो बोले हम तो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर आ गए, वो वगैरह वगैरह। आखिर में
जब इनको पता चला कि यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है, तो इन्होंने पार्टी में दो धड़े बनाने की कोशिश की। इनके जैसे प्रशांत भूषण थे, उनको साथ में ले लिया, लेकिन केजरीवाल इनके जैसा बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन व्यवहार उसको समझता है, बिजनेस उसको समझता है, इसलिए बहुत जल्दी इनको किनारे कर दिया। मुझे तो याद है 2015 में जब दिल्ली का दूसरा चुनाव हुआ था, केजरीवाल ने लड़ा हुआ, तो उसमें 70 में से 67 सीटें केजरीवाल ने जीती थी। उसके बाद एक योगेंद्र यादव बड़ी बड़ी बातें शुरू की थी, उन्होंने बयानबाजी शुरू की कि अब महाराष्ट्र में चुनाव है वो लड़ेंगे, हरियाणा में वो लड़ेंगे। ये बातें रिजल्ट के बाद दिल्ली के उन्होंने शुरू की थी, लेकिन केजरीवाल को पता था बुरी हालत क्या है। इनके सलाह पर दिल्ली का चीफ मिनिस्टरशिप उन्होंने छोड़ा था केजरीवाल ने, और लोकसभा में बुरी तरह से हार गए थे। मोदी से लड़ने वाराणसी गए, डिपॉजिट यानी बहुत बुरी तरह से हार कर वापस आ गए थे। दिल्ली में तो सबकी सब सीटें हारे थे। इसलिए केजरीवाल अपना गढ़ बचाने के लिए फिर दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट हो गए, और दिल्ली जीत लेने के बाद इनको समझ में आया कि सबसे पहले अगर किसी को हटाना है तो योगेंद्र यादव को हटाना पड़ेगा। इसलिए मुझे आज भी याद है कि जिस दिन केजरीवाल ने दूसरी बार चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली थी रामलीला मैदान पर, तब पब्लिक के सामने बोलते हुए इन्होंने पहले योगेंद्र यादव का कान पकड़ा था कि हम दिल्ली जीते ठीक है, लेकिन हम इतने बड़े नहीं हो गए, इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम महाराष्ट्र जीतेंगे, हम हरियाणा जीतेंगे। ये अहंकार का कोई काम नहीं है। इस ढंग का भाषण केजरीवाल ने किया था, वो योगेंद्र यादव के लिए किया था, क्योंकि योगेंद्र यादव दिल्ली में आम आदमी का पार्टी को 67 सीटें मिलने के बाद पूरा भारत जितने निकले थे, लेकिन वो आसान बात नहीं है। और इनके साथ अगर जाएंगे, इनका सुनेंगे, तो बची कुची आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये केजरीवाल ने समझ लिया था, और बहुत जल्दी इनको किनारे करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इनको बुलाया नहीं जाता था। फिर मुझे याद है कि किसी कोर कमेटी की बैठक करके जो बैठक थी, वहाँ इनका मोबाइल भी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का मोबाइल भी जब्त किया गया था, क्योंकि ये चुपके से कोई रिकॉर्ड करके बाहर कुछ भंडाफोड़ ना कर दे। और वहाँ से आखिर में उसी मीटिंग से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण इनको समझो धक्के मारकर निकाल दिया गया। फिर इन्होंने स्वराज इंडिया नाम की एक संगठन बनाया, उसका क्या हुआ है आज तक ये हम जानते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये खुद कुछ नहीं कर सकते, और दूसरे करते तो उसमें घुस जाते हैं, और इस ढंग से घुल मिल जाते हैं कि मानो सामने वाले को कैमरे पर ऐसा लगेगा कि ये आंदोलन योगेंद्र यादव ने खड़ा किया, प्रशांत भूषण ने खड़ा किया। यही लोग, आपको याद होगा, तो शाहीन बाग में भी गए थे। शाहीन बाग का जो आंदोलन चालू था, वहाँ उनकी दाल नहीं गली, वहाँ भी अपने अपने लोग पक्के बैठे थे। इन्होंने इनको नज़दीक नहीं दिया आने, तो ये हाथ में कागज़ लेके प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दो ही आदमी कहीं निकल पड़े थे। आखिर पुलिस ने उनको कब्जे में ले लिया और घर पहुंचा दिया था। तो योगेंद्र यादव की पॉलिटिक्स में ये पहचान हो गई है कि इनका खुद का कुछ नहीं होता। वो कहीं भी घुस जाते हैं और वहाँ जाके मानो कि इनका ही आंदोलन है, इनका ही संगठन है, इन्होंने ही शुरू किया है, इस ढंग से शुरू हो जाते हैं। किसान आंदोलन में ये ऐसे ही घुस गए। अब देखते क्या होता है। आजकल मेरा ख्याल है कि जब सरकार और किसान आंदोलन की बातचीत शुरू हो गई, उस वक्त योगेंद्र यादव को वहाँ जाना था, लेकिन सरकार ने बिल्कुल उनको शामिल नहीं किया, उनको अलग रखा। किसान नेताओं के साथ जो बातचीत होती है उसमें योगेंद्र यादव को समाविष्ट नहीं किया गया, क्योंकि सरकार भी जानती है ये तो
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, इनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन वो कहीं भी जाते हैं और नाचना शुरू कर देते। तो इसी ढंग से किसान आंदोलन में घुसे हैं। बहुत जल्दी इनको पता चलेगा, क्योंकि किसान आंदोलन में जो लोग बैठे, जिन्होंने इतना बड़ा जमावड़ा इकट्ठा किया है, वो दिल्ली की सब बॉर्डर पर इकट्ठे होकर धरना देकर लोग बैठे हैं, उसमें से 1% भी योगेंद्र यादव इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन गर्दी भीड़ हो गई है तो घुस जाओ और सब बताओ कि हम ही नेता है, तो ऐसे ये नेता बन गए। वैसे आम आदमी पार्टी में बने थे। हाँ, लेकिन इनका जो उपयोग होता है वो तो करना ज़रूरी होता है, जो केजरीवाल ने किया। जब केजरीवाल को अपनी कुछ भूमिका है, विचारधारा है, ये बताने के लिए कोई चाहिए था, तो उन्होंने योगेंद्र यादव का इस्तेमाल किया। अब जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो इनको धक्के मारकर निकाल दिया। तो किसान आंदोलन में और कुछ होने वाला नहीं। किसान आंदोलन में बहुत भारी दलाल, बिचौलिए, व्यापारी बहुत सब इकट्ठे हुए। हाँ, इनको जिस साफ सुथरी भाषा में, वैचारिक भाषा में बोलने वाला अगर कोई चाहिए तो योगेंद्र यादव है, और उन्होंने इनको शामिल कर लिया। लेकिन मेरे शब्द पर विश्वास रखिए, जिस दिन ये आंदोलन खत्म होगा उसके बाद बहुत जल्दी से जल्दी फिर योगेंद्र यादव बेघर हो जाएंगे। इनको कोई अपने दरवाजे पर, अपने संगठन में खड़ा भी नहीं होने देगा। निकल जाओ बोलेंगे, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। और वही तो होता है, हम देखते हैं दुकान में अच्छा बड़ा पैकिंग होता है, टीवी खरीदो या कोई अब मैगी नूडल्स खरीदो, जब घर में लाते हैं तो घर में लाने के बाद हम उसका सामान निकाल देते हैं और कवर फेंक देते हैं ना। तो योगेंद्र यादव खुद को बहुत सयाने समझते हैं, लेकिन ये यूजफुल इडियट है, ये उपयुक्त मूर्ख है। इनका इस्तेमाल लोग करते हैं और कचरे में फेंक देते हैं। तो किसान आंदोलन में ये जिस ढंग से घुस गए और बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते, हम टीवी पर देखते हैं और टीवी वालों को भी अच्छा लगता है कि भाई हमको उतनी बाइट मिलती है, टाइम तो निकल जाता है, तो इनको बुलाते हैं, बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, लिख के रखिए कि जिस दिन किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा और फिर भी इनके किसानों के संगठन में अगर घुसने की या वहाँ पॉलिटिक्स करने की कोशिश योगेंद्र यादव ने की, तो इनको जो ओरिजिनल नेता है किसान यूनियन के, ये धक्का मारकर निकाल देंगे। इसलिए मैं आज ही योगेंद्र यादव से पूछ रहा हूँ, शोले के गब्बर सिंह की भाषा में, योगेंद्र तेरा क्या होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, परिचितों को। प्रतिपक्ष इसी ढंग से अलग न्यूज़ आपके पास लाता है, खबर लाता है, अलग ढंग से पेश करता है, उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।